हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। ये जो है 4 या 4:30 का टाइम होगा और मैं यहाँ पे चाय बनाने आई थी। और व्लॉग दिन भर से मैंने कुछ भी व्लॉगिंग नहीं की थी क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी। मैंने बताया ना, यहाँ पे मौसम चेंज हो गया है, सर्दियाँ आ गई और सर्दियाँ आने से एकदम से मौसम चेंज होने से तबीयत भी मुझे डाउन सी लगी मेरी। तो मैंने ना व्लॉगिंग नहीं की थी, बस चाय बनाई। और अभी आपको पता है मैं फलाहार पे हूँ, तो बस मैंने आलू के चिप्स जो हैं वो फ्राई कर लिए थे व्रत वाले। और ये लोग भी खा लेते हैं ये चीज़। तो मेरा अलग होता है सेंधा नमक वगैरह का, इन लोगों का अलग होता है। तो बस यहाँ पे इलू को भी थोड़ी सी चाय इसलिए दे रही हूँ क्योंकि इलू के भी खांसी जुकाम हो गया, तो सर भी दर्द हो रहा था। तो मैंने कहा खूब मसालेदार चाय बनाई थी, सारी चीज़ें डाल के, लौंग, काली मिर्च, अदरक। तो मैंने कहा थोड़ी सी चाय इलू पी ले। वैसे इलू की चाय की आदत है नहीं, तो थोड़ा थोड़ा वो पी लेती है। लेकिन हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, हमेशा बहुत अच्छे रहेगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अभी टाइम हो चुका है, 5 बज चुके हैं। और अब मैंने व्लॉग आपको बताया 4 साढ़े 4 से चाय से स्टार्ट किया था। क्या कर पाऊँगी क्या नहीं पता नहीं। और बस सुबह सोचा था सुबह से व्लॉग स्टार्ट करेंगे, बट नहीं हो पाया क्योंकि 5 बजे उठी थी, 9 फिर वापस सो गई क्योंकि अभी ठीक नहीं फील हो रहा है। पता नहीं क्यों, वो इतनी सारी दिवाली की थकान बोल रही है या फिर जो ओले पड़े थे या सर्दी आ गई, मौसम चेंज हुआ है उस वजह से। जो अभी पिछले मैं अगस्त में मम्मी के घर से आई थी, उस दिन से जो मेरी तबीयत ख़राब हुई थी 20-25 दिन के लिए, वही वाली सारी फीलिंग्स आ रही है। बेड से उठने का मन नहीं हो रहा है, बैक पेन हो रहा है, अंदरूनी बुखार, फीवर सा फील हो रहा है। तो बस यही सब चल रहा है। तो फिर मैंने 9 बजे उठी, इनको आज जाना था, सारा वही बनाया जो कि कल आलू उबाल के रखे थे ना, तो उससे आलू की दही वाली सब्ज़ी बनाई। व्रत वाली पूड़ियाँ इनको पसंद आई थी तो वो खाई दोनों ने। फिर मैंने नॉर्मल पूड़ी भी बना दी, इनको थोड़ा सा टिफ़िन भी दे दिया, इनको कहीं जाना था काम से। फिर बस ये गए, मैंने साफ़ सफाई जैसे 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 तैसे हो पाई की। और फिर मैंने दवाइयाँ ली। मैंने कहा यार सबसे पहले दवाइयाँ लेना बेस्ट रहेगा। तो मैंने कुछ एजिथ्रोमाइसिन, पैरासीटामोल और ये ली क्योंकि बॉडी को थोड़ा उठाना था। तो फिर तब मुझ में थोड़ी सी हिम्मत आई, तब मैंने एक व्लॉग या वीडियो एडिट की होम टूर वाली और आप लोगों तक डाली। फिर मैंने पूरा फुल रेस्ट ही किया रजाई पे। और अब जब ये आए तो थोड़ा सा फिर ये सोए, तो फिर ये उठे तब चाय वाय पिए। तो अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। अब बाहर बुलाने हैं, बाहर देखते हैं, जाते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। चाय पीने के बाद इन्होंने कहा बाहर बैठो। वैसे जो पहले पिछले साल मेरा रूटीन था कि बस मेरा 5 बजे खाना चढ़ जाया करता था। अब लेकिन हस्बैंड घर में होते हैं तो वो लोग बोलते हैं थोड़ा सा बैठ जाओ, बात कर लो। इनको जब जब टाइम होता है तो ये थोड़ा सा बाहर बुला लेते हैं, बैठ जाओ, वरना ये भी अपने काम में लगे रहते हैं, मैं अपने काम में लगी रहती हूँ। तो आजकल थोड़ा सा लेट हो जाता है खाना बनाने में, इसलिए क्योंकि ये घर पे रहते हैं इसलिए। अदरवाइज़ मेरा खाना 5 बजे बन भी जाया करता था। तो यहाँ पे बस इलू सिंघाड़े लेके आ गई थी तो वो थोड़ा थोड़ा ले रहे। मुझे और इलू को सिंघाड़े यानी कि पानी फल जो है वो बहुत पसंद है, इनको उतना पसंद नहीं है। तो मेरी और इलू की काफ़ी पसंद जो है मिलती जुलती है, इनकी थोड़ी सी चेंज हो सकती है। वैसे बैंगन का भरता, करेला और इनमें भी हमारी भी काफ़ी मिलती है। तो यहाँ पे बस ये अपने काम में लगे थे, इलू अपने काम में लगी थी। तो बस मैं बाहर जाऊँगी, थोड़ा ट्राइपॉड लेके आऊँगी। तो यहाँ पे मेरा ट्राइपॉड रह गया था, वो लेने आई हूँ। इसके बिना वीडियो कैसे बनेगी? चलो ये लिया। चांद देखो आधा सा, देख चांद आया, चांद नजर आया। घर मैसी मैसी सा हो रहा है, बट क्या करें, तबीयत ठीक नहीं थी आज। अब ठीक करेंगे थोड़ा सा। तो अब मैं मान रही हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। खाने में क्या बनेगा अभी भी समझ नहीं आ रहा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है ना लाइट की वजह से। तो बस गोभी ले आई हूँ, पत्ता गोभी, फूल गोभी, शिमला मिर्च। और इन लोग को रोटी नहीं खानी है तो मैं सोची हूँ खिचड़ी पाव भाजी खिचड़ी बना दूँ। और मेरे लिए क्या रहेगा,
मैं सोच रही हूँ सारी सब्जियों को थोड़ी थोड़ी जो भी बचेंगी उसको उबाल के पीस करके पाव भाजी मसाला तो मैं नहीं डाल सकती अभी, तो सूप बना लूँगी मिक्स वेज। वैसा एक क्लियर सूप भी बनता है बट वो खाने के साथ साथ वो वाला नहीं, पीने वाला बना लेती हूँ। यही करते हैं, चलो कट कर लेती हूँ छोटी छोटी सब्जियाँ इसमें और देखते हैं क्या बनता है, फाइनली क्या मेरा डिसीजन रहता है। तो मैंने डिसाइड किया है कि ब्रेड रखी है ना, पाव भाजी खिचड़ी क्यों, भाजी बना लें, तो ब्रेड भाजी खा लेंगे ये लोग और मैं सूप पी लूँगी। तो फ्रेंड्स मैंने सारी सब्जियां कट कर ली हैं, पत्ता गोभी, फूल गोभी, शिमला मिर्च, आलू, टमाटर और प्याज से छोड़ देंगे। और घिया मेरे पास नहीं था, बैंगन अभी था नहीं, तो बस ये डाल के उबाल लेती हूँ, फिर इन लोगों की अलग भाजी बन जाएगी, मेरी अलग मैं भाजी ही बना लेती हूँ। तो ये देखिए ये ना पत्ता गोभी का डंठल है, मैं भी जहाँ तक मुझे याद है मेरी मम्मी ने क्या है ये डंठल भी ना नीचे डाल दिए थे, उगा दिए थे, मतलब पत्ता गोभी का डंठल होता है ना ये जो बच जाता है, तो इससे पत्ता गोभी हो गई थी जहाँ तक मुझे याद है, मम्मी से पूछूंगी मैं, लेकिन इसको डालने से भी ना पत्ता गोभी हो गई थी मे बी, हाँ तो मैं पूछ के बताऊंगी। तो ये भी फेंकना नहीं चाहिए, आपके पास ज़मीन है, बालकनी है, बड़ा सा गमला है, उस पर डाल के आप पत्ता गोभी भी घर पे कर सकते हो, ओनली डंठल से शायद, पूछ के बताऊंगी अच्छे से। आज मुझसे बोला नहीं जा रहा, थोड़ी सी सांस उखड़ रही है। सब्जियां जो है उबल रही थी तब तक थोड़े से बर्तन कर लिए, क्योंकि जब छोड़ देते ना होते जाते और पूरी किचन के बर्तन जो है ना वो निकल आते हैं, तो इसलिए बेटर ये रहता है कि यार थोड़े से किचन में बर्तन ही कम हो ताकि फटाफट धो लें। और लेकिन मैंने ना अभी ज़्यादा ही निकल गए, तो बस यहाँ पे बाहर से कपड़े जो सूख रहे थे वो लेके आई थी, तो वो बस मैंने सोचा समेटे थे। यहाँ ईलू अपना दिन भर, ईलू को डांस का बहुत शौक है, तो वो अपना डांस जो है वो करती रहती है, ये अपने काम में, मैं अपने काम में, वो अपने में बिजी रहती है। अभी तो स्कूल बंद है, उनकी क्लासेस ना ऑफ हैं, स्टार्ट नहीं हुई है, जब स्टार्ट होंगी तब वो उसमें लग जाएगी। तो यहाँ पे बस वही भाजी बना रही थी, तो थोड़ा सा घी या तेल लें, उसमें हींग डाली और अदरक डाली, प्याज डाला और फिर उसको भून लिया, और फिर टमाटर डाल दो, हरी मिर्च डाल दो। तो मैंने तो बिल्कुल वैसी वाली बनाई थी, बिल्कुल झटपट वाली। तो यहाँ पे टमाटर डाल दिया, टमाटर पक जाएगा तब थोड़े से मसाले डाल दो, लाइक धनिया पाउडर हो गया और लाल मिर्च पाउडर हो गया, फिर बस सब्जियां डाल दो, और बाकी पाव भाजी मसाला से पूरा टेस्ट आता है। सब्ज़ी भले ही आपके पास कम हो, 2-3 सब्जियों में भी आप बना सकते हो। तो मेरे पास जैसे घिया नहीं था, तो मैंने घिया आज नहीं डाला था, बैंगन भी नहीं था, कुछ नहीं था, तो बस फूल गोभी, पत्ता गोभी, आलू और शिमला मिर्च से भाजी बन गई थी। तो बस इसमें जो आप सबको ही पता है, देखो पाव भाजी की रेसिपी जो है वो सभी को आती है, तो वैसे ही ऐसे ही थोड़ी सी दे दी है मैंने, और अमचूर डाल दो और पाव भाजी मसाला। जैसे कि सांभर होता है ना, सांभर मसाले से पूरा टेस्ट आ जाता है, ओनली घिया और टमाटर डाल दो, तो वैसे ही पाव भाजी मसाला में पाव भाजी मसाला डाल दो, और सब्जियां भले ही कितनी कम हो तो बन जाती है यार। इसमें आप पालक वगैरह भी डाल सकते हैं, ग्रीन भाजी भी मैंने आपको बनानी बताई थी, तो वो भी बहुत हेल्दी होती है। फिर बस ये थोड़ा सा कर रही थी, क्योंकि ना थोड़ा सा मैश करने से मेरी सांस उखड़ रही थी, तो इन्होंने थोड़ा मैश कर दिया बहुत अच्छे से, और बटर डाला और भाजी जो है तैयार हो गई थी। फिर बस ईलू और इनको तो ब्रेड का दे दिया था, साथ में आप आटा देख रहे होंगे वो राजगिरी के आटे का था। तो ये देखिए बटर वाली भाजी और ब्रेड इन लोगों ने खा ली थी, बहुत टेस्टी बनी थी, ईलू को बहुत ज़्यादा पसंद। मैंने भी ना बची हुई सब्जियों से क्या किया, थोड़ी सी ऐसे ही बना ली थी, और राजगिरी के आटे की रोटी बना ली थी, बाजरे के जैसी लगती है ये वाली। तो बस फिर मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने ज़्यादा व्लॉगिंग नहीं की। आगे मैं आपको बताती हूँ एक चीज़। सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। यहाँ पे मैं आई थी ब्लॉग को एडिट करने, ठीक है, तो वॉइस ओवर किया और तो ब्लॉग एंड नहीं किया था, ऐसे मिली नहीं थी। ये ब्लॉग है 2 दिन पुराना, आज है 20 तारीख, तो मैं सोचा चलो थोड़ी सी बात कर लेते हैं, व्लॉग को भी एंड कर लेते हैं। और सबको पता होगा अभी एक मैसेज भी आ रहा है, और इधर उधर से भी आप सुन रहे होंगे कि इंडिया ने जो है कोरोना की 3rd स्टेज में एंटर कर लिया है, जो कि पिछले व्लॉग में भी मैंने एक टाइटल डाला था, ठीक है। तो 3rd स्टेज में भी एंटर कर लिया है, तो इट मीन्स कि
ये हर जगह है, हर दूसरे या तीसरे बंदे को है, ये मान के चलिए। और हर जगह कोरोना है। तो ये जो 10 दिन है बहुत ऐसे वो हैं कि आपको बहुत ध्यान से चलना है, और जो है उसी में मैनेज करने की कोशिश करनी है। बिल्कुल भी बाहर नहीं जाना है, कुछ भी खरीदने के लिए बाहर नहीं जाना है। ऐसा आपने देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा, है ना। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहने की कोशिश करना। अभी दिवाली में हमने बहुत जो है, मैंने खुद ने बहुत लापरवाही कर ली, लेकिन अब मैं रूटीन में आ गई हूँ। कोशिश यही कर रहे हैं कि घर में रहें। लास्ट कल एक बहुत ज़रूरी चीज़ थी जो कि हमें करनी पड़ी, क्योंकि ईलू की वॉइस अप्रूव हो रखी थी, तो उसको इसके पापा को ले जाना ही पड़ा। तो उसी टाइम जब वो निकल ही रहे थे तो मैं भी जाके सारी दवाइयाँ जो है वो घर पे ले आई थी। और अब कोशिश करेंगे जितने भी, चाहे फ्रूट्स हो चाहे वेजिटेबल्स हो, जो है जितना है उतने में ही काम चलाएं। क्योंकि अगर हमारे हस्बैंड भी जाते हैं और कहीं से भी संक्रमित होते हैं तो अच्छी बात नहीं है ना, सही नहीं है। हाँ, रिकवर हो भी रहे हैं लोग, लेकिन हर किसी के लक की बात होती है ना। क्योंकि हमारी कास्ट में हमने देखा है कुछ रिकवर भी हुए हैं, कुछ नहीं भी हो पाए हैं। तो बहुत ऐसा चीज़ें घटी हैं कि पूछो मत। तो आपको कहीं भी नहीं निकलना है, बिल्कुल संभल के रहना है। हम भी कोशिश करेंगे, है ना। तो बस थोड़ी सी दवाइयाँ लेके आई थी, मैंने ये पढ़ा तो मैंने कहा चलो जिनको नहीं पता हो तो बता दूं कि 3rd स्टेज में एंटर कर लिया है। और ये जो 10 दिन है बहुत ऐसे हैं कि, और जो है उसमें काम चलाने वाले दिन आ गए हैं, क्योंकि सर्दियाँ भी आ गई हैं तो कोरोना का प्रकोप भी बढ़ेगा। तो ये हर जगह हर दूसरे बंदे को है। तो अभी शादियों का सीजन भी है, तो बिल्कुल अगर आपका बहुत क्लोज रिलेशन है तभी आप शादियों में जाएं, शादियां अटेंड करें। अभी दिवाली पे भी लोगों ने क्या किया कि रामा शामा और सब कली लोगों के घर भी आ गए, चले गए, ये सब नहीं, ऐसा नहीं करना है ना। हम तो किसी के भी ना तो घर गए ना किसी से भी संपर्क में आते हैं, क्योंकि भाई ये है कि हम तो हैं, चलो हमारी उतनी एज नहीं है, लेकिन हमारी वजह से हम देखो बाहर जाते हैं, थोड़ा सा सामान लाते हैं, हमारी वजह से किसी और एजेड इंसान को हो जाए तो वो सही नहीं रहेगा। इसलिए तो बहुत कोशिश करना कि शादियों का भी है सीजन तो बहुत ज़्यादा क्लोज हो तभी जाना, वरना अवॉइड करना, है ना। बहुत क्लोज रिलेशन हो तो, वरना बिल्कुल अवॉइड करना है। और कुछ चीज़ें आप अपने घर पे रखें, यही हल्दी वाला दूध लेते रहें, काढ़ा लेते रहें, और विटामिन सी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और जिंक हुआ, विटामिन D3 हुआ, ये सब ले। तो कल मैंने सारी 15-20 दिन की सारी तैयारी कर ली है। कल मैं सब कुछ लेके आ गई, दवाइयाँ तो सारी 15-20 दिन की दवाइयाँ ले ली। ये देखो इतनी सारी ये लेके बैठी थी, अब लेना वापस स्टार्ट करेंगे, क्योंकि दिवाली में बहुत लापरवाही हो चुकी है। अब लापरवाही नहीं बरतनी है, ये सब कुछ मैं वापस से अपना जो रूटीन है वो स्टार्ट कर दूँगी। कई चीज़ें हैं जो मैं बता सकती हूँ, कई चीज़ें नहीं बता सकती क्योंकि डॉक्टर के बिना। तो ये देखो विटामिन सी च्यूएबल टैबलेट्स आप ले सकते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी ले सकते हैं, जिंक भी आप ले सकते हैं। इनका कोई साइड इफेक्ट वगैरह कुछ नहीं है। विटामिन D3 की भी लाए हैं, हफ्ते भर की एक है, एक बार ले लो हफ्ते में, और महीने में 4 बार लेनी है, ऐसा कुछ है। तो ये सब ले आई हूँ। तो मैंने तो अपनी तैयारी वैसे कर ली है, उसके बाद भी कितना बचाव कर पाते हैं पता नहीं, क्योंकि घर ये बताते हैं मुझे कि उनके कुछ फ्रेंड्स हैं जो कि बाहर निकले ही नहीं, उसके बाद भी वो संक्रमित हो गए। कैसे हो गए क्या पता, कैसे, कुछ पता नहीं है ना। तो कुछ लोग रिकवर कर रहे भी हैं, कुछ नहीं भी कर पा रहे हैं ना। कुछ क्योंकि हेल्थ इश्यूज़ भी होते हैं, कुछ किसी को डायबिटीज़ होती है, किसी को कुछ होता है, किसी को कुछ। तो ऐसे कई, क्योंकि एजेड हों जो 60 साल से ऊपर के हों उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। तो अपना और अपनों का ख्याल रखना, ये सब चीज़ें लेते रहना। दिन में ज़्यादा नहीं तो एक काढ़ा भी ना, ज़्यादा भी नहीं लेना चाहिए, ऐसा सुना है मैंने। तो एक बार काढ़ा लो, हल्दी वाला दूध पियो, गर्म पानी लो, और ये चीज़ें लेते रहो। तो बस अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो कोशिश इसीलिए कल बहुत ज़रूरी था, इस वजह से जाके आए। और बस फिर बस मैं ये सारी दवाइयाँ 20 दिन की कम से कम मैंने ये ले ली है घर पे ही। 20 दिन शायद इनकी ज़रूरत तब नहीं पड़ेगी। हाँ, फीवर के लिए भी कुछ मैंने ले लिए, फीवर की एंटीबायोटिक्स भी रख लिए, क्योंकि मुझे और रीलू को, क्योंकि मौसम चेंज होते ही खांसी जुकाम वगैरह हो जाता है, और वो जो खांसी जुकाम होता है वो एंटीबायोटिक्स के बिना ठीक नहीं होता है। तो वो सब भी हमने ले लिए, जो भी हम लेते हैं उस टाइम पे। तो क्योंकि कहीं भी जाना या हॉस्पिटल जाना भी कहीं थोड़ा सा खतरे से खाली नहीं है आजकल, क्योंकि कहीं भी कुछ भी टच करो तो थोड़ी सी प्रॉब्लम। तो सैनिटाइज़र वगैरह और थोड़ा सा मुझे और चाहिए कि वो मैं सोच रही हूँ और लूँ। बाकी सब्जियों वगैरह में भी बहुत चांसेस है कि कोरोना आ जाए, तो जो है उसमें काम चलाने की हमें कोशिश करनी है। तो मैं सोच रही हूँ कि फ्रूट्स हुआ, वेजिटेबल्स हुआ, जो है अभी उसमें ही काम चलाएं। क्योंकि एक मैसेज मैंने पढ़ा था यार कि
मैं बताऊंगी आपको, या फिर यहाँ पे डाल दूंगी। ऐसा कुछ था कि भाई 10 दिन तक आप बिल्कुल भी सुरक्षा बरतें, सेफ्टी बरतें, और हर जगह है, हर एक दूसरे या तीसरे बंदे को है, और कुछ भी लेने के लिए बाहर ना जाए। लेकिन दूध की थोड़ी सी रहती है, तो इस वजह से मुझे लगता है, इसलिए मैं 2-2 दिन का साथ में ले लेती हूँ दूध हमेशा से। जब से कोरोना हुआ ना तब से मैं 2 दिन का साथ ही में ले रही हूँ। लेकिन अभी थोड़ी सी हम लोग भी यार दिवाली पे भी इधर उधर हो लिए, तो वो थोड़ा सा मेरे को लग रहा है यार थोड़ा सा गलती हो गई है ना। तो अब थोड़ी सी यही कोशिश करेंगे कहीं आए जाए नहीं, और बस घर पे बैठ के अपनी और अपनों की सुरक्षा कीजिए, और ये सब चीज़ें लीजिए इम्यूनिटी बढ़ाने वाली। क्योंकि अगर हम कितनी भी कोशिश करें, अगर वायरस आता है, कहीं से भी आता है, तो उससे लड़ने की क्षमता हमारे शरीर में होनी चाहिए। इस वजह से ये सारी दवाइयाँ जो है मैं लेके आई हूँ। तो ऐसा है। बाकी हल्दी वाला दूध चल रहा है, जूस भी ले रहे हैं विटामिन सी के लिए, संतरा वगैरह भी। लेकिन अब जब वो ख़त्म हो जाएंगे तो मैं अभी इनको भेजना उतना उचित नहीं समझूंगी, इसलिए विटामिन सी की जब टैबलेट रहती है तो ठीक रहता है। तो और बाकी ये सब चीज़ें इस तरीके से कमी इन चीज़ों, इन दवाइयों से पूरी होती रहेगी, तो हमें वैसी चीज़ों की अभी उतनी ज़रूरत नहीं होगी। तो इसलिए जितनी है अभी सब्जियां मेरे पास, जितना जो कुछ है उसमें घर की ही सब्जियों में मैं काम चलाने की कोशिश करूँगी, जो है उसमें काम कर चलाने की कोशिश करूँगी। जो सब्जियां हैं, जो फ्रूट्स हैं, जब ख़त्म हो गए तो अभी मैं इनको थोड़ा सा कम से कम जो है मैं भेजूँगी। क्योंकि अभी मैंने कल जो मैसेज पढ़ा उसके बाद मैं थोड़ा सा जग गई हूँ। फिर भी कह नहीं सकते यार, इसलिए कह रहे हैं वैक्सीन आ रही है, वैक्सीन आ गई है, लेकिन एक मैसेज मैंने पढ़ा कि उसको पहुंचने में इतने बंदे हैं, इतनी जनसंख्या है कि उसको पहुंचने में भी 3 से 7 महीने लग सकते हैं। तो उतने टाइम तक भी तो हमें अपने आप को ज़िंदा रखना है। तो इसलिए सुरक्षा आपकी अपने हाथ में है। घर में रहें, कम से कम शादियों में जाना क्योंकि सीज़न आ रहा है, और ये सब घरेलू उपचार भी करते रहना, और ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, सी और जिंक लेते रहना, ठीक है। तो चलिए आज के व्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।